नमस्कार किसान भाई। सुबह के 7 बज रहे हैं। 16 जून 2020 है आज। और आज हमें फिर से मूंग की कटाई कराना है। और वैसे तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, परंतु आज मेरी नींद सुबह 6 बजे उठ गई है। तो सुबह का दृश्य खेतों में और खले में गांव के बाहर बहुत अच्छा रहता है। चिड़ियाएँ चहचहाती रहती है और मन बहुत खुश रहता है। पर क्या पता मेरी नींद जल्दी नहीं खुलती है। और ये अपना खला आ गया है। यहाँ पे सारी हार्वेस्टरें खड़ी हुई है और ये मेरी हार्वेस्टरें नहीं है। मेरा दोस्त है अनिल, वह हार्वेस्टर की एजेंटी करता है। और गांव में बिजनेस करने का यह बहुत अच्छा ज़रिया है और बहुत बढ़िया कमाई होती है इस बिज़नेस से, जो कि अनिल आजू बाजू के सारे गांव में हार्वेस्टर वगैरह चलाकर और बहुत बढ़िया कमाई कर लेता है। और गांव में कमाई करने का सीजनेबल बिजनेस है ये। तो गौतम भाई की डेली रूटीन चालू है। गाय के लिए खाने की व्यवस्था कर रहा है, वो सानी वगैरह जो भी खिला रहा है। और गौतम को हमारे यहाँ पे बहुत शौक़ है गाय पालने का, गाय की सेवा करने का, और बहुत मन से वो काम करता है। और मुझसे या राहुल से इतने बढ़िया तरीके से गाय के काम नहीं हो पाते हैं जो गौतम टाइम टू टाइम उनके खाने की और पानी की व्यवस्था जैसे कर देता है। अब वापस इनको उघाड़ने और फैलाने का काम चालू हो जाएगा। और आज कुछ खेत की कटाई होना है वापस। सबसे बढ़िया लगता है मुझे ओल्ड ट्रैक्टर चलाना, क्योंकि ओल्ड ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग नहीं है। और पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर पे मेरे हाथ अभी भी नहीं जमे हैं और वो मुड़ता भी ठीक से नहीं है, एकदम से मुझसे मुड़ जाता है। ओल्ड ट्रैक्टर की स्टीयरिंग मुझे अभी भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से उसी को चलाया हुआ हूँ, तो वही मैं अच्छे से चला पाता हूँ। और ओल्ड ट्रैक्टर की एक खासियत बहुत अच्छी लगती है कि जब लोड का काम आता है या घाट वगैरह आता है तो यह ट्रैक्टर अपने आप स्पीड बना देता है। मतलब थोड़ी बहुत स्पीड हमें देने की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे कि स्वराज में हमें अलग से स्पीड देना पड़ता। ये अपने आप मौसम बनाता है और भगाने में भी ओल्ड ट्रैक्टर को बहुत मज़ा आता है। हालांकि इस ट्रैक्टर में ब्रेक नहीं है और क्लच भी ठीक से काम नहीं कर रही है। हम वापस खले में आ गए हैं मूंग लेकर, और ज़्यादा मूंग ना लाते हुए थोड़ी थोड़ी मूंग हम इसलिए ला रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनमें ग्रीडिंग हो सके और ग्रीडिंग करने वालों को भी खाली नहीं बैठना पड़े और वह उनको मूंग टाइम टू टाइम मिलती रहे और वह ग्रीडिंग करते हैं। और कितने बढ़िया तरीके से गिर रही है मूंग, मतलब कि मूंग बहुत सूखी और अच्छी है। आज हमें धान का रोपा भी डालना है और टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि धान का रोपा कैसे डाला है हम लोगों ने। धान को मैंने किन चीज़ों से उपचारित किया है उसका एक डिटेल में मैंने छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। उसके बाद में भी मैं उसमें दवाई कैसे मिला रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो उसकी पूरी जानकारी का एक वीडियो बनाकर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और इस समय हम लोग खेत कटाई पर ध्यान देते हैं और हम चलते हैं वापस खेत में। तो ये दाने गिर रहे हैं, ये इस टाइप के पीछे से इस टाइप के, वो इधर भी गिरे हैं और उधर देखा था उधर भी गिरे हैं। खड़ंगा ज़्यादा है ना, इसमें वो धर नहीं पा रहे हैं।
इस तरह से देखते रहना। और दाने गिर रहे थे तो अब ये भैया लोग उसका कुछ इलाज कर रहे हैं दाने गिरने का। शायद चलना वगैरह चोक हो गया होगा या जो भी हुआ होगा। कचरा ज़्यादा रहता है तो चलने में कचरा भी आ जाता है, मिट्टी भी फंस जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। अब फिर से देखेंगे दाने गिर रहे हैं या नहीं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर इस जगह पर देखते हैं इसको हटाकर कि दाने कितने गिरे। तो यहाँ पर तो उतने दाने नहीं दिखे हैं, एक बार और आगे देख लेते हैं। वो गौतम भाई भी दाने ढूंढ रहे हैं। हाँ, और ये यहाँ पर कुछ फलियाँ पड़ी हुई हैं जो कि हार्वेस्टर में से निकली है। ये इस टाइप की बहुत सारी फलियाँ हैं ये। तो इनमें से कुछ तो पोची फलियां हैं और कुछ फली ऐसी है, ये इस टाइप के दाने निकल रहे हैं। और कुछ फली ऐसी है जिनमें दाने नहीं है, गीली। तो पिछली बार हमने जो कटाई कराई थी उस कटाई में हम लोग खेत में फलियां नहीं गिरा के टैंक में ही ले रहे थे, गीली वाली भी। तो पानी ज़्यादा गिरने लगा है और पानी गिरने के कारण फलियां पोची हो रही हैं और खले में भी सूख नहीं पा रही। जैसे कि एक ये फली मिली है, ये इसमें ऐसा गीला दाना है। तो वैसे भी मौसम ख़राब होने के कारण ये सूख तो पाएगा नहीं और खेत में भी हमें ढेर ही लगाना है ले जाके। तो इसलिए इन फलियों को यहीं खेत में गिरवा दे रहे हैं। और हार्वेस्टर चलती है तो थोड़ी थोड़ी देर पे उसके पीछे घूम के ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई दाने वगैरह तो नीचे नहीं गिरे या फिर ज़्यादा फलियां तो नहीं आ रही है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। बस ये छोटी छोटी सी बातें रहती है जो हार्वेस्टर से, जैसे ये दाना गिरा है तो ये तो बहुत जो सूखी वाली मूंग रहती है ना, उसमें जब यूँ रील पड़ती है जोर से तो ऐसे दाने उचट के नीचे गिर जाते हैं इस टाइप से। तो इतना नुकसान तो हार्वेस्टर में होता है, मामूली है। जहाँ कटाई चल रही नहीं वहाँ तेज पानी है, अपनी कटाई चल रही है। हाँ, और जिस दिन हमारी कटाई होती है उस दिन पानी ज़रूर आता है, मूंग कटाई के समय। और कल हमने दिन भर कटाई नहीं कराई तो सारे दिन धूप निकली, पानी नहीं गिरा और थोड़ा सा खेत रह गया था और फिर से पानी गिरना चालू हो गया। और राहुल भाई अभी भी लगे हुए हैं और सब लोगों ने मिलके ढेर ढाके मूंग के और सब गीले हैं। राहुल भाई पानी पिला रहे हैं गाय को, आखिरी काम बचा है। और अभी गौतम भाई आएंगे तो वो सानी खिलाएंगे। गौतम भाई आज सुबह से खेत में हैं और क्या पता, खेत में तिरपाल तो है ट्राली पे, मगर क्या पता कितना गीला हुआ क्या हुआ। अब ट्राली आएगी तब पता चलेगा। और यहाँ पर तो सारी चीज़ें ढकी हुई है। और स्वराज जो दोपहर में खेत में चल रहा था उसे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, तो तब से वो सेल्फ नहीं ले रहा है। शायद बैटरी बीक मार गई उसकी, स्वराज की। और ये एक हार्वेस्टर गड़ने के डर से जल्दी जल्दी खेत में से कटाई छोड़कर भाग के आई है। ये विशाल है और इसके चक्के में एट तो लग रही है।
विशाल 435। और ये अपनी केस आ गई है। और ये जो मूंग है ये भी गीली हुई आई है खेत में से, गीली की गीली मूंग। और अब भी देखते हैं कितनी गीली आई है ये। जब तक ट्राली अंदर लग रही है वो वाली मूंग के अंदर, लाइट आ गई। और ये सूखी वाली मूंग को हटाकर और इसको वहाँ पे उलीच देंगे। और गैस उसकी जगह पे लग रही है। और मैं एक बार उधर ढकी हुई मूंग देखकर आता हूँ। जराक में खेल बिगाड़ गया पानी में। और जो तिरपाल उनमें से पानी बैठेगा अंदर। पानी है कि नहीं आजा कुछ भी। इसमें से पानी बैठ जाएगा। गौतम भाई आ गए खेत में से गीले होते हुए। वो मूंग तो गूंजी आ रही है। अरे वो जंगले वाला और ये मैंने नाली बना दी है तिरपाल पे पानी हीटने के लिए। और पानी शायद हीट भी रहा है इसमें से, ये वाला। इतना पानी जो रुका हुआ है ये तो शायद इस नाली में से हीट जाएगा। और वहाँ पर अंदर जो तिरपाल के अंदर फावड़े फंसे हुए थे वो निकाल लाया हूँ। तो यहाँ पे एक पार डाल देंगे मिट्टी की। तो उससे क्या होगा कि पानी अंदर नहीं बैठेगा पिछली बार जैसा। है ना यार, कल चल जाएंगे खाली भर के करके खाली कर। इतनी गीली तो नहीं है जितनी बोल रहे हैं, मगर फिर भी गीली है क्योंकि ये ट्राली में नीचे तक पानी बैठ गया। कहीं कहीं तो बैठ गया। प्रेशर उठा दो यार, तुम तो ये कहाँ तक छाटेंगे अपन। अरे ऐसे अपन हाथ से कर देंगे यार, क्यों बाल की चर्चा खराब हो जाएगी। वो खाओ लेकिन खाओ। जो मूंग गीली और ठंडी थी और जिन्हें हमने कल रात में ढक दिया था वह आज सुबह तक अंकुरित हो चुकी है। अगर हम चाहें तो इन्हें बीन कर बढ़िया प्याज और बेहतरीन तरीके से टमाटर चटनी आदि बारीक काट कर इस मूंग को धोकर इसमें मिलाकर नाश्ता कर ज़्यादा गीली वाली, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये ट्राली की बहुत ज़्यादा गीली वाली मूंग है जिसे हमने अलग फैला दिया है। और अब गीली मूंग 3 हिस्सों में हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ब्लॉगिंग पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय राम जी की।